हेलो हेलो हेलो। नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। मैं दीपक सैनी और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो आप देखते रहें लेक्चर्स। चलो, आज के लेक्चर की बातें करेंगे हम। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो लास्ट वाला लेक्चर है अपना, उसमें हमने वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये सारी बातें हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स। तो आज का लेक्चर है वो एग्जाम्पल्स पर होने वाला है। एग्जाम्पल में हम सारी चीजें आपको समझाएंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, तो बने रहें, रेगुलर देखते रहें पूरे कंसंट्रेशन के साथ। चलो आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, देखो एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। पहला पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट अपने पास क्या है, ये रहा। देखो मैं लिख देता हूं, Ni Cl होल 4। ठीक है, और इसके ऊपर है 2 माइनस। क्या है? 2 माइनस। अब देखो यहां 2 माइनस लिखा हुआ है। अगर यहां 2 माइनस नहीं देता तो इधर K2 दे देता। तो वो तो एक जो आयन है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन है, उस पर डिपेंड करेगा वो कैसा देगा। अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए ध्यान से देखो क्या क्या चीजें पूछ सकता है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या चीजें पूछ सकता है, तो देखो यहां पर पहली बात पीवी। वर्नर थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी वैलेंसी है। इसके बाद में एसवी यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है। इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद में ज्योमेट्री। इसके बाद में पूछ सकता आपसे कलर। ठीक है, कलर के बाद में आपसे पूछ सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद में आपसे मैग्नेटिक मोमेंट। हालांकि वीबीटी मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, बट हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगली चीज, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ CMI। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, तो इनके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पीवी क्या होगी, एसवी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सब चीजें हमें बतानी है। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैसे इनके आंसर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ये पता करना है कि यहां सेंट्रल मेटल कौन है। ठीक है, तो यहां मेटल कौन है, सेंट्रल मेटल कौन है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल ये चेक करनी है। और सेंट्रल मेटल यहां पर आपको दिख रहा है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल एटम होता है या आयन होता है, वही क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु। ठीक है, एटम लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं। तो यहां कौन है बताओ, निकिल। बताओ निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। चलो, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फिर। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni। तो बताओ Ni का एटॉमिक नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन
3D at 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सेंट्रल मेटल है इसकी OS कितनी है। ठीक है, ये जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, पीवी। तो यहां हम क्या चेक करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहां आ जाएगा। अब इसकी पीवी चेक करनी है, तो पीवी चेक करने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैंने बता रखी है कि एक्स मानो जिसको कैलकुलेट करना है, प्लस बाकी सभी ओएस का सम इक्वल टू 0। कब, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल, और इक्वल करना है चार्ज के कब, जब आयन है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, x प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1 इंटू ये कितने हैं 4। ठीक है, तो बताओ सभी की ओएस का सम किसके इक्वल होने वाला है, जो इस पे चार्ज है। बताओ इस पे चार्ज कितना है, -2। तो यहां से देखो x इक्वल्स टू -4 उधर गए तो प्लस के 4 हो गए, तो -2 + 4, तो फाइनली x इक्वल्स टू कितना आ गया, +2। तो OS x, OS कितनी आई, +2। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, +2 हो गई। यस कि नो। अगर +2 हो गई तो अब आपको यहां पता चल गया होगा कि सेंट्रल मेटल आयन कौन होने वाला है, CMI कौन होने वाली है। तो CMI देखो निकल पर OS कितनी आई, +2, तो CMI कितनी हो गई, सॉरी CMI कौन हो गई, Ni+2। यस कि नो। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI लिखो। बताओ Ni का तो ये था, Ni+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब लूज कहां से करता है, आउटर शेल से, यानी कि बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो बाह्यतम कोश कौन सा दिख रहा है आपको, 4। ये तो 3 अंदर वाला है, ये 4 बाहर वाला है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 निकालने हैं, तो s के 2 के 2 निकल गए। तो s के अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, ऑर्गन, और 3D एट हो गया। क्लियर हुआ क्या, यहां तक की बातें समझ में आ गई। बहुत ही ईजी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझिए। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये सब करने के बाद हमें देखना है ऑर्बिटल डायग्राम किसका, CMI का। क्या चेक करना है, ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहां हम लिखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Ni+2 CMI। ठीक है, CMI कौन है, Ni+2, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, Ni+2। चलो, तो ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। देखो यहां तक तो ऑर्गन क्या है, इनर्ट गैस, यहां तक तो कंप्लीट फिल होंगे, पूरे भरे हुए होंगे। अब ध्यान से देखो, हमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है 3D से। अच्छा हाँ, यहां पर ध्यान से देखो 4s भी होगा, पर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या हो गया, देखो 3D बनाना है सबसे पहले। तो ये रहा 3D, 1 2 3 4 5। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो हुंड लॉ फॉलो होता है, याद करो। एक एक जो अजम्पशंस थी वीबीटी की, वो क्या थी, जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो हुंड लॉ फॉलो होगा। तो हुंड लॉ क्या कहता है, पहले एक एक भरो। तो देखो सैम जो स्पिन है उसके साथ पहले तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अब बचते हैं तो पेयरिंग में आएंगे। तो 5 भर गए, फिर 6 7 और 8 हो गया। ये तो कौन हो गया, 3D, और 3D में कितने हैं, 8। फिर इसके आगे और भी होंगे। 3D के बाद कौन सा है, देखो 4s है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 है। अच्छा 4s होता है तो बाह्यतम कोश, आउटर शेल जो होता है उसमें s और p दोनों होते हैं। तो ये s के साथ कौन हो गया, pb हो गया। बट यहां भी इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। और होने को तो आगे d भी होता है, आउटर। ध्यान से देखो, आउटर d, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 4s 4p और 4 में d भी होगा। ये तो 3 है, देखो बाह्यतम कोश आउटर शेल कौन सा था, 4, ये कौन सा हुआ, 3।
जबकि ये डी कौन सा है 4, यानी कि आउटर शेल वाला ही क्या है डी है, तो ये तो आउटर डी है, ये इनर डी है, अंदर वाला डी है। बात क्लियर होगी, बहुत इजी पॉइंट है, समझ में आ गया है तक। इसको मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, अगले तो फटाफट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब ध्यान से देखो, यहां तक की बात हो गई, ये ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीएमआई हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, सीएमआई के साथ कौन आ रहा है बॉन्ड बनाने? लिगेंड आ रहा है। लिगेंड कौन है? सीएल। तो यहां पर ध्यान से देखो, सीएल हेलोजन है, और मैंने आपको कहा था हेलोजन वीक डोनर होता है या वीक लिगेंड होता है। तो यहां हम लिखेंगे हियर हियर सीएल माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या ये पेयरिंग करेगा? नहीं। सो इट कैन नॉट पेयर, सो इट कैन नॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है? वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करता, ये हमने अजम्पशन देखा था। पेयरिंग किसकी कंडीशन में होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेगा नहीं। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेगा नहीं, तो जो ऑर्बिटल डायग्राम है किसका? सीएमआई का, किसकी प्रेजेंस में? लिगेंड की प्रेजेंस में, तो वो कैसा होने वाला है? तो अब यहां पे आपको क्या बनाना है? ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीएमआई, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीएमआई। सीएमआई कौन? Ni+2 इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड की प्रेजेंस में जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो कैसा रहेगा? तो देखो, पेयरिंग होगी नहीं तो ये वाला इसके साथ पेयर करेगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे की ऐसे रहेंगे। तो लिगेंड के प्रेजेंस में जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो क्या रहने वाला है? सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयर करेंगे ना। अच्छा, फिर आगे कौन रहा? S। तो ये तो हो गया कौन सा बेटा? 3D, 8 के 8 होंगे। ये 4S वैकेंट है। इसके बाद कौन हो जाएंगे? 4P। तो ये कौन से हो गए? 4P, और ये 4P भी क्या होंगे? वैकेंट। और फिर इसके बाद में आपके पास कौन आ जाते हैं? 4D। चलो, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गए क्या? 4D। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो ये लिगेंड के इफेक्ट में हो गया, लिगेंड की प्रेजेंस में हो गया। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर ये लिगेंड आया, लिगेंड आने की वजह से ये हुआ। अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, यानी कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड बनेगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों इलेक्ट्रॉन, अच्छा बॉन्ड, पहली बात तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक बॉन्ड में। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड। अब लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सीएमआई के पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। देखो हमने पढ़ा था कि सीएमआई के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब यहां पर एक तो है, इसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्यों? क्योंकि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। एक पहले से है, 2 इसमें और देगा, तो कितने हो जाएंगे? 3, जबकि एक ऑर्बिटल में 3 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइब्रिडाइजेशन में यहां पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो कौन करेंगे? वैकेंट ऑर्बिटल।
तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि वैकेंट ऑर्बिटल sp_d ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखो sp_d ये क्या है, वैकेंट, तो ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते रहना। तो अब यहां पर ध्यान से देखो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यस कि नो, कितने करेंगे, तो वो डिसाइड होगा सेकेंडरी वैलेंसी से। तो यहां आप मुझे बताओ, यहां सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखो, इसको हम यहां लिख देते हैं थोड़ा सा साइड में, SV, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जो उपसहसंयोजक बंध हैं उनका नंबर, कि कितने बने हुए हैं टोटल। तो यहां पर ध्यान से देखो, क्लोरीन Cl माइनस एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि मोनोडेंटेट है। Cl माइनस कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। एक Cl कितना बॉन्ड बनाएगा, एक। कितने Cl है, 4। तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। तो बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। सिंपल है, ये सब चीजें हम बता रखे हैं पहले से। चलो अब आते हैं, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अब 4 ऑर्बिटल, तो यहां तक तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ये फिल है, चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, ठीक है। अब वैकेंट कौन से रहे, तो देखो एस रहा, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, एस। अच्छा, एक तो ये आ जाएगा, अभी 4 चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक तो एस आ गया, बाकी 3 कौन से आ जाएंगे, पी, यस कि नो। भाई एक एस हो गया और बाकी 3 पी। यहां डी पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ओके। तो यहां हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बताओ जरा। एक एस और तीनों पी, क्लियर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। ये तीसरा पॉइंट था। तो यहां पर जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने नहीं बनेंगे, तो बताओ यहां कितने नए बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4, यस कि नो। तो देखो 1 2 3 और 4, ये क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अच्छा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कौन से, यानी कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एक एस और 3 पी मिले, तो ये हो जाएगा क्या, sp3, ठीक है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो कौन से हुए, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हो गया। तो यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या बन गए, ऑर्बिटल बन गए। क्लियर है कि नहीं। चलो अब यहां कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इनमें लिगेंड। अब लिगेंड कौन है, Cl माइनस, लिगेंड कौन है, Cl माइनस। तो बताओ चारों Cl ने बॉन्ड बना लिए, क्लियर है। तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। अब हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर, देखो PVSV आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो आप मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, sp3। भाई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सी है, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। फिर ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो देखो यहां मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जो ज्योमेट्री है, ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, तो ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है, यहां तक की बात है। चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं यहां साइड में बता देता हूं, क्योंकि यहां हम कंप्लीट करेंगे इसको एक ही जगह, अलग अलग नहीं करेंगे। चलो इसके बाद में अगला क्या है, कलर। अगला क्या है, कलर। अच्छा, कलर से पहले हम बात कर लेते क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर ध्यान से देखो,
लिगेंड के प्रेजेंस के बाद चेक करना है। देखो लिगेंड जब आया ही नहीं है, यहां लिगेंड नहीं था, यहां ओनली CMI जो था मेटल आयन था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। लिगेंड आएगा उसी के बाद तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आपको चेक करना है, कॉम्प्लेक्स में बात करनी है तो कॉम्प्लेक्स तब बनाना जब कौन आया, लिगेंड। तो आपको सारी चीजें देखनी है किसके बाद में, लिगेंड के आने के बाद। तो लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर आप चेक करो, क्या यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 2 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो देखो मैंने कहा था, नोट पॉइंट लिखाया भी था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो तीसरा जो था उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी आ जाएगी, पैरामैग्नेटिक। चलो इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। देखो मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, म्यू से। और म्यू जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, n ब्रैकेट n प्लस 2। और यहां पर जो n है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई है, यहां देखो लिगेंड के इफेक्ट के बाद कितने हैं, 2। तो यहां n की वैल्यू कितनी है, 2। तो वैल्यू रख दो n की, तो यहां क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2। और फाइनली ये कितना आ जाएगा, √8। ठीक है, और √8 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 2.92 के अप्रोक्स आ जाएगा, या 2.87 के अप्रोक्स। और यूनिट क्या होती है इसकी, बोर मैग्नेटॉन यानी कि Bm। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा था, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, क्लियर हुआ। इसके बाद में कलर चेक कर लेते पहले। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन था वो किसका था, कलर का। तो मुझे बताओ ये कलर्ड होगा कि कलरलेस। तो यहां पर देखो गजब की बात, मैंने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड है, तो कलरलेस होगा। तो यहां लिगेंड के प्रेजेंस के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड। ये क्या हो जाएगा, कलर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स की। चलो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो बताओ नेचर कैसी होगी, नेचर मतलब बोले तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने कहा था अगर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो वहां बनता है क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर, क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और उसी को कहते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और अगर आउटर डी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो अब यहां देखो इनर डी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, इनर डी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर पार्टिसिपेशन करता तो कौन सा करता, आउटर डी। और आउटर डी अगर पार्टिसिपेशन करता, हालांकि किया नहीं पर कर सकता था, तो ये कौन सा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलो इसी के बाद में इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्पिन पेयर्ड। अच्छा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है मतलब स्पिन फ्री, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी हो गया ये। चलो अब एक लास्ट फाइनल, ये लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन, ये भी चेक कर लेते हैं। ये लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन। तो यहां पर ध्यान से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड कैसा है, वीक। तो हमने पढ़ा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो कौन सा बनता है बताओ, हाई की लो, हाई स्पिन। कौन सा बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएमआई तो ये रही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर हो गया। तो ये एक क्वेश्चन डिटेल से हमने समझ लिया है। क्लियर।
ढंग से देख लें, पढ़ लें, क्योंकि अगले वाले जो एग्जाम्पल हैं वो फटाफट हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। चलो जल्दी से आप देख लो इसको फटाफट से, फिर हम अगला एग्जाम्पल चेक करने वाले, जो अगला एग्जाम्पल होने वाला अपना। चलो हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। देखो एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, अगला एग्जाम्पल देखो, अब मैं यहीं चेंज करते जाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल पहला, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब देखो फटाफट से मैं क्लियर करूंगा इनको, ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। यहां एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया, NiCl की जगह लिगेंड चेंज कर दिया और हमने कर दिया Cn होल 4। क्वेश्चन वही है, क्या प्राइमरी सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ। चलो आओ एक एक चीज कैलकुलेट करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमें OS निकालनी है, तो OS निकालने के लिए X और Cn क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 होता है, सेम है, -2 है, ठीक है। X बोले तो OS कितनी हो गई, +2। चलो सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ, Ni है, तो देखो काम बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni का सेम हो जाएगा। पीवी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी, तो कितनी आई OS, +2, तो +2। बताओ CMI क्या हो गया अब, Ni+2। भाई मेटल तो Ni था, चार्ज क्या हुआ है इस पे, +2, तो CMI सेंट्रल मेटल आयन क्या हो गया, +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है कि नहीं, मजा आ गया, मेरे को मजा आ गया, तुम तो बार बार पढ़ोगे। अब ध्यान से देखो, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CMI, अब इसी का ऑर्बिटल डायग्राम तो यही तो बनेगा भाई, यही बनेगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, काम मेरा बहुत इजी हो गया, इसलिए कहा था मैं फटाफट चलूंगा अगले में, एक को ढंग से समझाए। अगला देखो आगे हियर, अब यहां थोड़ा सा, अरे यार मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी बहुत। तो यहां कौन है, Cn- इज वीकनिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया इस बार, क्योंकि कार्बन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड गेन, सो इट कैन नॉट नहीं। अब ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, तो सो इट कैन पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो काम तो मेरा इजी हो गया बहुत, तो यानी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर करा देगा। अच्छा अगर पेयर कराएगा तो ध्यान से देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अच्छा ध्यान से देखो, ऑर्बिटल डायग्राम किसकी प्रेजेंस में, लिगेंड की प्रेजेंस में, तो लिगेंड की प्रेजेंस में ये पेयर कर देगा, तो इधर ध्यान से देखो, ये क्या वैकेंट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। चलो अब ध्यान से देखो, हमने कहा था क्या कि वैकेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं CMI के, वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं भाई, पार्टिसिपेट करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां हमें ध्यान से देखो, यहां हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन कौन से करेंगे, तो ध्यान से देखो, इधर वेकेंट जो ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इधर ध्यान से देखो भाई, 3D था, पेयरिंग होने के बाद एक वेकेंट हो गया क्या, बिल्कुल, तो एक तो ये काम आएगा। फिर अच्छा हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, वो सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, 4, तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। एक तो ये आ गया लेफ्ट से इधर से, एक ऐसा आ गया, और बाकी कितने बचे, 2। भाई 2 तो ये आ गए, 2 और बचे, तो हमें 2 कौन से लेने हैं, P वाले। तो इस बार हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं यहां से, ठीक है, एक D, एक S और 2 P में ये तीसरा काम नहीं आएगा, 2 ही आएंगे, क्योंकि हमें 4 चाहिए, 4 आ गए। तो बताओ यहां इस बार जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने वो कौन से बने, देखो D, पहले कौन है D, फिर कौन है S, और फिर कौन है P, और P में केवल कितने आए, 2, तो ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बहुत इजी, बात क्लियर हुई, समझ में आ गई। चल तो अब ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आए उनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, लिगेंड। तो लिगेंड कौन है, Cn, तो देखो एक Cn माइनस यहां आ गया, एक Cn माइनस यहां आ गया, एक Cn माइनस यहां आ गया, और एक Cn माइनस यहां आ गया। क्लियर है, तो यहां पर ये क्या हो चुके हैं,
लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा चेंज हो गया यहाँ पर, क्या, DsP2। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 हो गया तो जो ज्योमेट्री होने वाली इसकी, वो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। देखो मैं बता देता हूं, sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, DsP2 में स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हो गया? तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अच्छा, अगली बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई, कलर बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पता है, लिगेंड के बाद में हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि लिगेंड आने के बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स के लिए तो हमें ये सब चीजें डिफाइन करनी है। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा कब? जब लिगेंड आएगा। तो लिगेंड के बाद देखो आप, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, सारे के सारे क्या हैं? पेयर। और अगर सारे पेयर होंगे तो ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक से कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ओके, पास लिख देते हैं थोड़ा सा, डायामैग्नेटिक। अच्छा, डायामैग्नेटिक के साथ में म्यू क्या हो जाएगा? तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो यहां पर म्यू 0 हो जाएगा। यस कि नो? कैसे? एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप? 0। तो यहां पर देखो एन की वैल्यू क्या पुट की? 0, और एन की वैल्यू, तो ये हो गया 2 इंटू 0 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 Bm। क्लियर है? तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 0। म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक। इसके बाद कलर ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट अजम्पशन याद करो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड, और विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। तो यहां क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो ये बन गया कलरलेस। क्लियर है? अरे यस कि नो? इसके बाद में नेचर देख लेते हैं। नेचर में ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि आउटर डी पार्टिसिपेट करे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी पार्टिसिपेट करे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर डी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर वाला पार्टिसिपेट करे तो इनर ऑर्बिटल, यानी कि आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक, यहां कौन सा डी काम आ रहा है? देखो उसमें तो इधर वाला पार्टिसिपेट करता अगर डी करता, पर यहां देखो 3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनर डी काम आ रहा है। तो इनर डी आ रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जगह क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां n-1 डी काम आया, तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और साथ में ध्यान से देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो स्पिन पेयर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? स्पिन पेयर्ड। या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह सकते हैं? स्पिन पेयर्ड। तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर? और लास्ट एंड फाइनल क्या, इन जो हाई स्पिन और लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें से ये हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन? तो पहली बात तो देखो, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और लेसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? बोलो, लो स्पिन कि हाई स्पिन? लो स्पिन। और तो यहां पर लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो हमने ये भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या बनते हैं? लो स्पिन। क्लियर? तो यहां हाई स्पिन की जगह क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर? तो देखो दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमने क्या कर लिए हैं, यहां अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए, चलो तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। उससे पहले आप क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। चलो, हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो, मेरा काम तो मैं आसान करूंगा, है? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? तो मैं क्या कर रहा हूं यहां, इस बार मैंने फिर से लिगेंड क्या कर दिया? चेंज। और मैंने यहां लिगेंड चेंज करके CO कार्बन आई वो कर दिया, और इसके ऊपर से मैंने माइनस भी हटा दिया। ये लो भाई, मेरा तो काम आसान हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए सारी चीजें फिर से हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो चुका है बेटा? ये थर्ड। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया।
तीसरे एग्जाम्पल को फटाफट से देखते हैं। वही बात, ओएस चेक करते हैं। ओएस चेक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां पर ओएस देखो निकल की एक्स हो गई, सीओ न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और इंटू 4, क्लियर, और इक्वल्स टू में क्या आने वाला है, 0, क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0, तो यहां पर सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ 0 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यानी कि हम यहां यूं कह सकते हैं कि जो मेटल एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सेंट्रल मेटल Ni है, सेंट्रल मेटल कौन है, Ni। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni यही हो जाएगा, यस कि नो। अच्छा, पीवी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, एक्स बोले तो OS कितनी हो गई, 0। तो बताओ सेंट्रल मेटल आयन नहीं होगा, केंद्रीय धातु परमाणु नहीं होगा, इस बार सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। तो बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया, Ni हो गया भाई, चार्ज तो है ही नहीं, तो ये 28। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, CMI की जगह मैं क्या कर देता हूं, CMA कर देता हूं, एटम हुआ, क्योंकि आयन तो है ही नहीं, अब ये एटॉमिक फॉर्म में है। अच्छा, सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं है, तो S के अंदर 2 के 2 हो जाएंगे भाई, ये का यही हो जाएगा। चलो, SV आप देख सकते हैं, CO क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, न्यूट्रल और मोनोडेंटेड। एक CO एक बॉन्ड बनाएगा, 4 CO 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 4 हो गई। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Ni+2 करना ही नहीं, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CMI की जगह हम लिख देंगे CMA, एटम, आयन तो है ही नहीं, तो Ni। बताओ 3D में कितने हैं, 3D में कितने हैं, 8 फिल करने हैं, तो हुंसलो बोलो होगा, हुंसलो क्या कहता है, पहले इक्वल करो फिर पेयर करो, तो 5 वर्गे 6 7 8 ये कर दी। एस में इस बार कितने हैं, 2, तो ये 1 और 2। फिर P और D क्या है, वैकेंट है। अच्छा, इसके बाद में आगे ध्यान से देखो, अब यहां पर लिगेंड कौन है, CO, कार्बोनिल, क्या है भाई, कार्बोनाइल, और CO क्या है, देखो यहां कार्बन डोनर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सो इट कैन पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर करेगा। तो अब यहां मैं कह सकता हूं क्या, कि जो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, कौन, Ni, उसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है किसकी प्रेजेंस में, लिगेंड की प्रेजेंस में, तो वो क्या होने वाला है, तो वो चेक करते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, इसमें S में कितने थे, 2, S में कितने थे, 2, अब पेयर होगा, तो देखो ये पेयर हुआ, तो ये तो खाली हो गया, पर S खाली नहीं हुआ, यस कि नो। और हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं sp sp2 sp3 sp3d2 sp, मतलब S तो जरूरी है। तो हमें यहां पेयरिंग, इनकी बजाय हम क्या करेंगे, या हम लिगेंड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसके साथ पेयर कराएगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके साथ, क्लियर है, और इनके साथ पेयर कराएगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये तो थे, ये इसके साथ आ गया तो ये पेयर बन गया, ये इसके साथ आ गया तो ये पेयर बन गया, क्लियर है, पेयर बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब वैकेंट कौन सा हो गया, S और P आगे वैकेंट थे। चलो, हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बनने, 4 लिगेंड आएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट। अब कौन कौन से करेंगे, तो देखो ये तो वैकेंट है नहीं, तो S करेगा, और तीनों P करेंगे, क्लियर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर देंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो आप मुझे बताओ यहां पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से बनेंगे, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से बन गए, तो देखो 1 S 3 P, तो ये बन जाएगा कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सही बात है कि नहीं, सही है। अब यहां पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनने के बाद लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। चलो, डोनेट कर दिया, बन गए 4 बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखो
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3। और ज्योमेट्री ध्यान से देखो, मैंने कहा था sp3 ज्योमेट्री, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp3 और ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। अच्छा, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो देखो लिगेंड की प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, सारे के सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, सिंपल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कलर लेस होगा। अब ध्यान से देखो, नेचर इनर होगी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो देखो इनर डी पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो कौन से कर सकते हैं, अगर हो तो आउटर ही कर सकते हैं। तो यहां फिर कौन सा हो जाएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को स्पिन फ्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन फ्री। तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और लो स्पिन की हाई स्पिन, तो देखो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्लियर हो गए, अरे हाँ कि ना। तो ये देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप क्या करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से, 1 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेंगे। चलो आए, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो एक ही कितना ईजी करूं मेरा काम, हाय बच्चे ये देख रहे हैं, मास्टर तो खुद का खुद लगा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, बस मिटा रहा है। चलो तुम्हारा दुख सुन लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं चेंज करता हूं, इस बार मैंने एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो ये लिया है, कौन सा, ये देखो देखो देखो, CO मेटल कोबाल्ट है, NH3, ठीक है, हॉल 6 है, और साथ में चार्ज कितना है इसमें, प्लस का 3, ये लो प्लस का। क्वेश्चन सेम है, चीजें वो की वो है, सारे वही बातें हमें करनी, क्लियर। चलो आओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, OS। तो देखो X हो गया, NH3 न्यूट्रल होता है तो 0 इंटू 6 है, इस बार लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, टोटल करनी है ना, सभी की निकाल के टोटल करनी है, तो इसकी X हो गई, एक की 0 तो 6 की है, और ये सम यानी कि इनका योग इक्वल होगा जो इस पर चार्ज है यानी कि प्लस के 3। तो फाइनली यहां पर देखो ये 0 हो गया तो X इक्वल्स टू सीधा सीधा कितना दिख रहा है आपको, प्लस के 3। खत्म बात, समझ गए होंगे। अब सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल है वो इस बार यहां कौन हो गई बेटा, CO कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO कितना हो जाएगा, तो CO का क्या हो जाएगा, D में 7 हो जाएंगे, D में क्या हो जाएंगे, 7, क्लियर है। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, प्राइमरी वैलेंसी 3 आई तो प्लस का 3। तो बताओ सेंट्रल मेटल आयन क्या हो गया, इस बार आयन है क्योंकि चार्ज है तो आयन आएगा। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या हो गया, CO प्लस 3, क्या हो गया, CO प्लस 3, क्लियर। चलो तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, तो देखो CO का ये है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तब प्लस 3 आया, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 यहां से गए, 1 यहां से, तो 2 यहां से गए तो S में कितना हो जाएगा, 0, यस कि नो, S में कितना हो गया, 0, तो 2 गए तो 0, और 1 यहां से भी जाएगा, 3 निकालने हैं तो यहां कितना बच जाएगा, 6, तो D6, क्लियर हो गया, इजी है बहुत, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CMI, और CMI कौन है इस बार, CO प्लस 3, क्लियर। बताओ CO प्लस 3 में, अब इनको यार मिटाई देते हैं ऐसे, चलो मेहनत मैं कर लेता हूं थोड़ी बहुत आपके लिए, ये लो मिट गया, मामला साफ है, बिल्कुल साफ है। अब हमें क्या करना है, CO प्लस 3 के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है।
तो बताओ CO+3, डी में कितने हैं 6, तो डी 6 है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, पहले क्या करेंगे हुंसलो फुल होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 पेयरिंग होगी, यानी कि छठा इलेक्ट्रॉन फिर पेयर करेगा। ओके, एस में 0 है, पी में 0 है, डी में 0। क्लियर है। अब अगली बात कर लेते हैं। हियर कौन है NH3, और हमें पता है NH3 में डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, तो यहाँ NH3 क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट कैन पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर करेगा। तो यहाँ आप मुझे बताओ, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला इसके साथ पेयर कर जाएगा और ये वाला इसके साथ पेयर कर जाएगा, यस कि नो। तो अगर पेयर हो गया तो पेयर होने के बाद में ध्यान से देखो क्या होने वाला है। अब देखो सारी चीजें मेरे को मिटानी पड़ेंगी भाई, इतनी मेहनत तो मैं करूंगा आपके लिए, सही है कि नहीं। चलो, अब पेयर कर देगा, तो पेयर करेगा तो देखो पहले से यहां पेयर थे ही, ये इसके साथ आएगा तो ये भी पेयर, और ये इसके साथ आएगा तो ये भी पेयर। तो बताओ D6 के अंदर लिगेंड के इफेक्ट में या लिगेंड की प्रेजेंस में डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हो गया क्या। चलो अच्छी बात है। और यहां पर हम क्या कर देंगे CO सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, और यहां हो जाएगा क्या CO+3, ठीक। तो ये काम हो गया। तो अब ध्यान से देखो, अब यहां इतना काम होने के बाद में अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वो डिसाइड करेगी कौन, SV। तो आप यहां देखो SV कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा 6। कैसे, NH3 जो होता है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, और मोनोडेंटेड लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक NH3 एक बनाएगा, तो 6 NH3 कितने बॉन्ड बनाएंगे 6। तो बताओ यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 6, बोलो हाँ कि ना। और 6 सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई, तो हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 6 लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे, और 6 बॉन्ड बनाएंगे तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से हैं, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो ध्यान से देखो, अब डी वाले 2 खाली हो गए, तो 2 तो ये डी वाले काम आ जाएंगे, एक एस का, तो 3 आ गए। तो फिर बचे हुए जो है वो 3 किसके रह जाएंगे, क्या पी के हो जाएंगे 3, बोलो हाँ कि ना। तो यहां बचे हुए 3 किसके हो जाएंगे, पी के। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। समझ में आ गई होगी बात। चलो, तो यहां पर आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या उनसे हो गए 2D, मतलब D2। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से हो गए भाई D2। यार इसको सही लिख देते हैं D2, ठीक है। D2 एक S और 3 P, तो D2sp3 हो गया। क्लियर है। तो यहां पर कितने होंगे 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, तो यहां पर देखो 6 चाहिए हमें, तो यहां पर 6 लाने के लिए ये हो गए। और यहां कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे NH3, तो यहां कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा NH3, 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 NH3 हो गए थे। चलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। ध्यान से देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है या sp3d2 जब होता है, दोनों में एक ही ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। पहले लिगेंड के प्रेजेंस में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या डायमैग्नेटिक होगा, सही बात है, बिल्कुल होने वाला है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो n 0 हो गया, n 0 तो म्यू भी क्या होने वाला है 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कि विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलरलेस होने वाला है, सही बात है। अब नेचर की बात करते हैं। बताओ यहाँ क्या इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर वाला डी में आउटर डी है और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर इनर डी ऑर्बिटल अंदर वाला डी अगर संकरण में भाग ले, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले, तो वो कौन से हो जाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस कि नो, ये तो पढ़ा है। तो ये कौन से हो जाएंगे,
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इन्हें स्पिन फ्री कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन फ्री, सॉरी स्पिन पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड। तो ये हो गया स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से देखो, लो स्पिन की हाई स्पिन। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? लेसर, मतलब 0। क्लियर है? तो लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में लो स्पिन बनता है। तो ये कौन सा हो गया? लो स्पिन हो गया। अरे समझ में आई? मजा आया कि नहीं आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप एक को समझ लो, फिर धीरे धीरे आप खुद ब खुद कंप्लीट करते जाओगे। तो ये अपना चौथा एग्जाम्पल क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कौन सा चेक करेंगे? 5th नंबर जो एग्जाम्पल है वो हम चेक करने वाले हैं। तो एक काम करें, फटाफट से क्या ले लें, स्क्रीनशॉट मारें इसका जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ, मेहनत से बचूंगा भाई। देखो मैं कितनी देर हो गई बोलते मेरे को, आप बस टक टक ही लगाए देखे जा रहे हो, तो थोड़ी मेहनत कम कर लेता हूं। अब आ जाओ। तो एग्जाम्पल नंबर मैं 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं रखूंगा यही, पर लिगेंड चेंज करूंगा भाई। मैं बहुत टाइम हो गया मेहनत करते करते। इस बार मैंने फ्लोरीन यानी कि फ्लोराइड जो आयन है, फ्लोरो जो लिगेंड है वो रख दिए। चार्ज मैंने वही प्लस का 3 रखा है, चार्ज मैंने वही प्लस का 3 रखा है, ठीक है। सॉरी माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं, माइनस का 3, माइनस का 3 रखा है, ठीक। वही कैलकुलेशन करनी है, सब कुछ क्वेश्चन वही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओएस चेक करते हैं। तो इस बार जो फ्लोराइड आयन है यानी कि लिगेंड की फॉर्म में जब ये आएगा तो ये फ्लोरो कहलाएगा, और इसका जो चार्ज है वो कितना होता है? -1, ठीक है। कितना होता है? -1। तो बताओ, और ओएस का जो सम होता है, इसकी ओएस, इसकी ओएस, इनकी सबकी ओएस जोड़ देंगे, वो अगर चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे तो उस चार्ज के इक्वल होने वाली है। तो ये हो गया। तो यहां से बताओ, यहां से x यही रहेगा, तो -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो गया, और -3 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? प्लस का 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। देखो मेटल वही CO है, तो सेंट्रल मेटल C हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये का ही है, प्राइमरी वैलेंसी भी ये की है, CMI भी ये का ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ये का ही है, ऑर्बिटल डायग्राम भी ये का ही है। बताओ, मैं तो बचूंगा ना मेहनत से? इतनी मेहनत कौन करे भाई है? पर मैं लगा हुआ हूं ना, मैं कर रहा हूं, ठीक। आप देखते रहो। तो ये का ये क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल डायग्राम। अब ध्यान से देखो, चेंज कहां है? चेंज यहां है। यहां कौन है? फ्लोराइड यानी फ्लोरो, फ्लोरीन। स्ट्रॉन्ग है कि वीक? तो आप याद करो, क्या ये हेलोजन डोनर है? बिल्कुल। हेलोजन डोनर कैसे होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहां हम फिर से लिख देंगे, इट कैन नॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप मुझे बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा? नहीं होगा। यहां इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा। अब पेयरिंग नहीं होगा तो आप मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होने वाला है? तो जो ऑर्बिटल डायग्राम है यहां, अब देखो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो देखो सेम एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज रहेगा तो क्या ये का ये हो गया D6। तो बताओ, S वेकेंट है, P वेकेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? जितने हमें बॉन्ड बनाने। कितने बॉन्ड बनाने हैं वो डिसाइड कौन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। और यहां सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। क्योंकि देखो ये फ्लोराइड एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 6 फ्लोराइड आयन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6 हो गई। सही है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ कि ना? हो गई। तो अब ध्यान से देखो, 6 ऑर्बिटल हमें चाहिए 6 बॉन्ड के लिए। तो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? तो वैकेंट कौन से हैं? S है,
P है और D है। तो देखो एक तो कौन काम आएगा S, 3 कौन काम आएंगे P, और बचे कितने 2। तो ये जो 2 D हैं यहां तक, ये जो 2 D हैं, ये D किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इन 3 D से हमें मतलब नहीं है, हमें जितना चाहिए था उतना ले। तो यहां से अब आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से होंगे। तो आप यहां देख रहे होंगे कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s 3p और 2d। तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से हो गए, sp3d2, sp3d2 ये हो गए। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3d2 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन भी यही हो जाएगा, यस कि नो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मैंने कहा था कि चाहे d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ऑक्टाहाइड्रल, तो ऑक्टाहाइड्रल हो गए। इसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहां आप मुझे बताएं लिगेंड की प्रेजेंस के बाद, देखें लिगेंड की प्रेजेंस के बाद क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हैं, तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। कितने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज चेंज कर देते हैं, NH3 की जगह कौन आ जाएंगे भाई, फ्लोरीन आ जाएंगे। तो ये तो चेंज कर देते हैं पहले, तो फ्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे यहाँ। देखो कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं मिटाना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड की प्रेजेंस में कितने बचे बेटा, 4। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है। n की वैल्यू 4 है तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। तो 4 ब्रैकेट 4 प्लस 2 6, तो √24 आ गया। क्या आ गया, √24। और √24 का अप्रोक्सीमेटली 4.92 bm के अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। देख लेना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। चलो, तो म्यू आ गया। फिर कलर की बात करते हैं। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर फुल होगा या कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। नेचर की बात करें तो नेचर देखो इनर डी काम आया कि हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी, तो देखो 3 इनर वाला नहीं आया, 4 आउटर वाला डी काम आया। तो इस बार कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको स्पिन फ्री कहते हैं कि स्पिन पेयर्ड, तो आउटर को हम स्पिन फ्री कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पिन फ्री। चलो, इसके बाद में लो स्पिन की हाई स्पिन। तो पहली बात देखो हमने पढ़ा है लो स्पिन कौन से होते हैं, सॉरी हाई स्पिन कौन से होते हैं, जिनमें ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। और दूसरी बात किसकी प्रेजेंस में बनते हैं हाई स्पिन, वीक फील्ड लिगेंड। और यहां पर देखो वीक फील्ड लिगेंड भी तो है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लो की हाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये कितने एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं हम, 5। देखो ये 5 एग्जाम्पल हमने आज कंप्लीट किए। इसके 2-3 एग्जाम्पल हो रहे हैं जो कि आज कंप्लीट नहीं होंगे, काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो हम एक और लेक्चर डिटेल से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक लेक्चर और ज्यादा हो जाए। तो एक और लेक्चर हम बनाने वाले हैं वीबीटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे। तो अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे हम किसको, वीबीटी को, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मोहल्ले में शोर मचा दें, ठीक है। जो सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन है उसको दबा दबा के तोड़ दें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। थैंक यू बच्चों।